दोस्तों आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सीटेट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर आपका हुआ था 29 जनवरी 2012 में। इसमें हम ईवीएस के 30 प्रश्नों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, भारोत्तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर होगा। इनमें से बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या प्रोटीन। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो प्रोटीन से भरपूर होगा, यहाँ पे आएगा आपका प्रोटीन। अगला प्रश्न है हमारे पास, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने, पानी को रंग रहित करने। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, है ना। रेखा की माँ हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी, ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को लिखने के लिए कहना, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। ठीक है, तो प्ले कार्ड्स बनाएंगे वो खुद से करेंगे, है ना। और विद्यार्थियों के, देखो इसमें समूह ऑप्शन आ रहा है ना, समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैडागोजी का क्वेश्चन है, विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाएं खोज के लिए विद्यार्थियों से कहना। विभिन्न आवासों में चलने वाली, देखो यहाँ आवासों में चलने वाली खाद्य श्रृंखलाओं की खोज के लिए, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। विभिन्न विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित चार क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। बी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। सी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। डी है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन या फिर अवसादन। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला होगा हमारा निस्यंदन, निस्तारण, फिर हमारा होगा वाष्पन और फिर अवसादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया उन्होंने श्वसन का, पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है, ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास, यह उसकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्नों को सही तरीके से नहीं समझ सके, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहु अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विज्ञान की शिक्षिका श्वसन का टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछ रहे हैं वो, और यह देखती है कि अधिकांश जो विद्यार्थी है श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं, ना। श्वसन क्या होता है और सांस लेना क्या होता है, उसके बीच में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है, ये पूछा उन्होंने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना, है ना, संबंधित यानी कि श्वसन और सांस के बारे में इसकी संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास,
निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धो लेना। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो देख लो, आप लोगों ने खाना बनाया होगा कभी ना कभी, है ना? तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु का जो टॉपिक है ना, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 गतिविधियां सुझाते हैं। ठीक है, 4 गतिविधि सुझाते हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आएं। तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। ठीक है, तो 4 दिए हैं हमारे पास। इनमें से बताना है उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, तो बताना है ए और डी, बी और डी या फिर ए और सी। देखो, ए में हमारे पास क्या दिया है? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। ठीक है, क्या पढ़ाना है उनको? वायु। ठीक है, तो खाली उल्टे बीकर को हम पानी की सतह पर नीचे धकेलेंगे तो उसमें क्या हवा रह जाती है, उसमें थोड़ी सी, आपने देखा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें ये सही होगा। ठीक है, और स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना? गुब्बारे में हवा भरना, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना? 2 भरे हुए गुब्बारे, डी हमारा इसमें ए और डी, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 भरे हुए गुब्बारे को एक छड़ से बांधे तथा साम्य अवस्था में ले आए। ठीक है, तथा किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये भी तरीका है, जब बच्चों को करके दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और डी, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, वायु प्रदूषण प्रकरण, ये टॉपिक है हमारे पास, वायु प्रदूषण, है ना? प्रकरण को बोलते हैं टॉपिक। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, है ना? 4 तरह की, 4 अलग अलग टीचर हैं और 4 ही तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है, ये बताना है। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्तचित्र दिखाना। विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि दिया है कि विद्यार्थियों से पूछ रहे हैं कि कौन सी बेस्ट, सबसे ज़्यादा उचित रहेगी, तो इसमें क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को कह रहे हैं कि वे दीपावली से पहले और बाद के नमूने इकट्ठे करें। जब वो खुद से इकट्ठा करेंगे, जब खुद नमूने इकट्ठा करेंगे तो उनकी लर्निंग बेटर हो पाएगी, है ना? इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता की का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। फिर उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे उनकी एक सारणी बनाएं। तो उसमें क्या मिल रहा है? इसमें विद्यार्थियों को खुद से करने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है हमारे पास, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी और आक्रामक आक्रात्मक व्यवहार। ठीक है, तो 69 का हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कोई बच्चा आक्रात्मक व्यवहार करता है तो वह तनाव से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि उसे किसी चीज़ का तनाव है, इसलिए वो आक्रात्मक व्यवहार दिखाता है। ठीक है, तो यही तो इसमें पूछ रहे हैं कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है। तो किस किस चीज़ से हम इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से किस चीज़ से हम क्या तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकते हैं? भाई उसका व्यवहार क्या होगा? आक्रात्मक व्यवहार होगा उसका ना। उसका इसका मतलब क्या है कि बच्चा तनाव से ग्रसित है, वो तनावग्रस्त बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, पानी के साथ प्रयोग करते हुए
ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। ठीक है, इसे इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। नीचे ऑप्शन दिए, इनमें से किसके द्वारा इस तथ्य को व्याख्यात किया जा सकता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाली कटोरी क्यों तैर रही है? क्योंकि स्टील की कटोरी पर जो बल लग रहा है वो उसके भार की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर जो बल लग रहा है वो उसकी भार की तुलना में कम है, इसलिए कील क्या है, वो डूब जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।